सर लगता है सुसाइड है। अर्पिता तुम बोलो। आई एम नॉट श्योर सर, पर मुझे लगता है ये मर्डर है। देखिए सर, अगर विक्टिम और उसके फ्रेंड्स फैमिली का माने तो वो एक हैप्पी गो इंसान थी, अच्छी खासी जॉब भी करती थी, तो वो सुसाइड क्यों करेगी सर? मुझे लगता है दोनों केसेस पे बहुत ज्यादा छानबीन हुई है। इस केस को बहुत सारे एंगलों से देखा गया। सर कैसे? जैसे कि सुसाइड, अफेयर, मेडिकल कंडीशन और भी कुछ। सर उस फाइल के हिसाब से आने जाने का एक ही रास्ता था, कोई विंडो भी टूटी नहीं थी। सर देयर आर नो साइन ऑफ फोर्स एंट्री। मुझे लगता है उस घर पे छत से भी हो सकता था, पर उधर भी छत नहीं थी। इस वक्त हैवक को ना ही कोई गलती करता था और ना ही कोई पहलू को नजर आता था। सर अगर ये मर्डर है तो मुझे लगता है ये विक्टिम के हस्बैंड यानी सुनील का काम हो सकता है। बाकी फाइल में जो बातें बताई गई है सुनील के बारे में, उसे देख के लगता नहीं है कि वो ये मर्डर कर सकता है। 12 साल हो गए इस केस को, लेकिन केस अब तक अनसॉल्व है। लेकिन एक क्लू ये पहलू को सुलझा सकता है, लेकिन अभी तो बचा नहीं। 21 दिसंबर में जवाब छुपा हुआ है। तो राकेश अपना काम करना, पियोन बन के क्या तो पुलिस तरह खुद को समझ रहा है। ये कैसे पता है केस के बारे में? सॉरी सर, वो मैंने सफाई करते समय फाइल बचा। मेरे से बिना पूछे फाइल को हाथ मत लगा। वैसे भी सर इस केस से इस डेट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि विक्टिम की मौत पोस्टमार्टम के हिसाब से 22 की सुबह को हुई थी। साल की सबसे लंबी और अंधेरी रात 21 दिसंबर को होती है, और इतनी अंधेरी कि लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पाते हैं। और ऐसी रात में बहुत कुछ हो सकता है। आज इस केस में खुद भी आ रहे। तो देखो मैडम जी, 21 दिसंबर की रात को हुआ ये होगा कि वो वलसाड़ गया होगा। वहां से अब उसने वापी अपने 2 लोगों को फोन किया, जिसमें से उसने एक अपने दोस्त को किया और ये कहा कि मैं 7 बजे सुबह घर पहुंच जाऊंगा, और एक अपनी बीवी को किया जिसमें उसने ये कहा कि मैं सुबह 9 बजे तक अपने घर पहुंच जाऊंगा। यही हुआ होगा। वो 9 बजे घर पहुंचा होगा, दरवाजा नॉक किया होगा, दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ना पड़ा होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो सबको पता। और अंदर विक्टिम जैसे आराम से सोई हो, ना ही शरीर पर कोई दाग और हाउस ब्रेकिंग का भी कोई सबूत नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट बात सर, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट भी इनकंक्लूसिव है। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट माने लगते कैडिवर्स, पर दैट डजंट प्रूव द पॉइंट कि उसने सुसाइड किया है। जहर तो कोई भी दे सकता है। अरे तो जहर की बोतल भी तो होगी। लेकिन ये साबित कैसे करोगे? हाँ, और कोई सुराग भी नहीं, जैसे दरवाजा, खिड़की, चिट्ठी वगैरह वगैरह। राकेश तुझे ये नहीं लग रहा है ऑफिसर्स ने जो ये केस पे काम किया है तो ये सब सोचा होगा? सर सॉरी सर, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात, उस फाइल के हिसाब से। अब वो सब छोड़ो, अब ये बताओ 21 दिसंबर की रात के बारे में आप क्या बोल रहे थे? वो अंधेरी रात एंड ऑल। वो छोड़ो यार, वो बात है, वो सर बुरा मान जाएंगे तो। तुझे मुझे इससे बड़ा डर लग रहा है, और इतना टाइम वेस्ट कर ही दिया है तो और कहिए और निकलिए। मेरे हिसाब से पुलिस ने एक बार जांची नहीं। सुनील चढ़ा तो एक ट्रेन से था, लेकिन उतरा दूसरी ट्रेन से। तो देखिए, सुनील ने सूरत से ट्रेन पकड़ी, उसकी बीवी का खून हुआ वापी में। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें गौर करने जैसी है। सुनील का पैसेंजर टिकट लेना, स्टेशन से उसके घर की नज़दीकी, और बीच में एक बड़ा स्टेशन वलसाड़। उन दिनों वलसाड़ से एक और ट्रेन जाती थी, बांद्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और वापी से होकर जाती थी। और एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन के बीच में 30 मिनट का फर्क था। एक्सप्रेस ट्रेन रात को लगभग 2 बजे वलसाड़ आती थी। उसका काम आसान था। तो वो पैसेंजर टिकट लेता, वहां से वो वलसाड़ उतरता, और वहां से सुपरफास्ट के जनरल डब्बे में चढ़ जाता। अच्छा, तो इसका मतलब? हाँ, इसका मतलब ये है कि उसके पास बहुत समय था अपने घर पे जाके अपने बीवी का खून करने का। सुनील काम के सिलसिले में अक्सर सूरत आता जाता रहता था। 21 दिसंबर की रात यानी हादसे के करीब 12 घंटे पहले की बात है। वह सूरत से वापी के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन पकड़ने से पहले वह 2 लोग को फोन करता है, अपने दोस्त को और अपनी पत्नी को। वह अपने दोस्त को सही समय बताता है, यानी सुबह 7 बजे का, लेकिन अपनी पत्नी को 9 बजे की जगह सुबह 5 बजे का समय बताता है। तो वो सूरत से पैसेंजर ट्रेन में बैठ जाता है।
क्योंकि उस रूट पर उसका हमेशा आना जाना रहता था, तो उसे ट्रेन की टाइमिंग और उसके रूट अच्छे से पता थे। वलसाड़ से पहले टीटी आके उसका टिकट चेक करता है, वो अपने को पैसेंजर के साथ बहुत हंसी मजाक से बात करता है, खाना शेयर करता है। तो रात के करीब 2 बजे वह उठता है, यहाँ वहाँ देखता है और बाथरूम की तरफ जाता है। किसी का कुछ खास ध्यान नहीं था उसके ऊपर, और उस कड़ाके की सर्दी में वो वलसाड़ उतर जाता है। वहाँ पर करीब आधा घंटा इंतज़ार करता है और वलसाड़ पर आई हुई एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल डब्बे में चढ़ जाता है, और वह सुबह 5 बजे तक वापी पहुँच जाता है। और वहाँ से उतरकर वह अपने घर चला जाता है, और घर पहुँचने में उसे लगभग 5 से 7 मिनट लगे होंगे। उसकी बीवी आधी नींद में दरवाज़ा खोलती है और वह उसके पास जाके कहता है, ये देखो एसिडिटी की नई दवाई, और वो उसके पास रख देता है। कुछ देर तक रुकने के बाद अपनी बीवी के सामने कुछ बहाना बनाकर अपने दोस्त के घर चला जाता है। उसकी बीवी आधी नींद में दरवाज़ा बंद करके वापस सोने चली जाती है। उसको हर चीज़ की जानकारी थी, जैसे कि उसकी बीवी के स्लीपिंग पैटर्न्स और दवाई लेना और ट्रेन से आना जाना करने की हर चीज़ की जानकारी थी। तो सर आपको याद होगा कि उन दिनों पैसेंजर ट्रेन की एक और खास बात थी, वह स्टेशन आने से पहले ही रुक जाती थी ताकि एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन पर पहले पहुंच सके। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर सुनील पैसेंजर ट्रेन में चढ़ जाता है और लोगों को ऐसा लगता है जैसे वह बाथरूम से वापस आया हो। अपना सामान उतारता है और उसके को पैसेंजर जिनकी नींद भी नहीं खुली उन्हें अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है ताकि वो उन्हें अपना एलिबाई बना सके। फिर जैसा उसने कहा था वह स्टेशन पर उतरता है, अपने दोस्त के घर जाता है और वहाँ पर करीब 2 घंटा बिताता है। फिर वह दोनों उसके घर पहुँच जाते हैं, और इतना टाइम काफ़ी था विक्टिम उठ के अपना मेडिसिन ले और उस मेडिसिन का असर हो जाए। तो वह यही चाहता था कि उसकी बीवी का मरने का टाइम और उसके घर पहुँचने के टाइम में काफ़ी अंतर हो। और ऐसा हुआ होगा कि दरवाज़ा तोड़ना पड़ा होगा, पुलिस को भी बुलाया गया होगा, और उसके बीच में उसने वो जहर की बोतल को चुपके से अपने बैग में डाल लिया होगा। वैसे भी इतनी हड़बड़ी में ध्यान कौन दिया होगा? वाह राकेश जी वाह, मान गए। अगर उसको ट्रेन में चढ़ने का टाइम और उतरने का टाइम और घर जाने का टाइम कोई देख लेता तो क्या होता। उसको हर चीज़ की जानकारी थी, जैसे कि उसकी बीवी के स्लीपिंग पैटर्न्स और दवाई लेना और ट्रेन से आना जाना करने की हर चीज़ की जानकारी थी। और अगर वो घर से निकलने टाइम उसको कोई देख लेता कोई भी, तो वो अपनी बीवी को पॉइजन देने से रोकता ही। मानना पड़ेगा राकेश, तुम्हारी थ्योरी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? अफेयर, मनी, इंश्योरेंस या पत्नी की नई नौकरी और उसके सुंदरता का घमंड। वेरी इंटरेस्टिंग। आप जिस तरह ये सब बातें बता रहे हो उससे लगता है कि सब मेरे आंखों के सामने ही हो रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि सब मेरे आंखों के सामने हो रहा है।